आज जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, ये सारी जो प्रोसेस है, आप जस्ट एंजॉय, ओके? जस्ट टैप योर फीट एंड रिलैक्स, स्टॉप। दोनों हाथों को घुटनों पर रख दें और आंखें बंद। लंबी लंबी सांसें लेते रहें और जाने दें। फिर आंखें खोलेंगे, आंखें खोल लें। अब हम क्लैपिंग करेंगे, क्लैपिंग करिए। अनीता मैम और सर, आप लोग अगर चश्मा उतारना चाहें तो उतार दें, कंफर्टेबल होगा इससे देखने के लिए, क्योंकि देखना तो कुछ है नहीं, सिर्फ सुनना है अभी। क्लैप, क्लैप योरसेल्फ फास्ट। तब तक क्लैपिंग करनी है जब तक हमको वाइब्रेशंस फील होने लगे हाथों में। कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू कीजिए, वेरी गुड। कंटिन्यू क्लैपिंग, कंटिन्यू कंटिन्यू। ये आपके जो कोर हैं, आपस में उंगलियां सब टकरानी चाहिए, पीछे की नीचे की हथेली भी टकरानी चाहिए। जो प्रेशर पॉइंट्स हैं वो हमारे सब होते रहे। नीचे मम्मी की तरफ कर दिया और उसके बाद दूर रख दो, या तो स्पीकर पे डालो, दूर रखो, क्योंकि मैं तुम कर नहीं पा रही हो बेटा। कभी मम्मी को दिखा रही हो, कभी अपने आप को दिखा रहे हो ना। दूर रख दो इसको, ईयर स्पीकर पे डाल के दूर रख दो। कंटिन्यू कंटिन्यू, जस्ट फॉर अ फ्यू सेकंड मोर। एंड रिलैक्स। वापस दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखेंगे, हथेली आसमान की ओर खुली हुई। यस, रिलैक्स। कोशिश करें आंखें बंद ही रखेंगे। अच्छा सॉरी, एक्चुअली हमारे गेस्ट आ गए हैं, मैं फोन पे कांटेक्ट करूंगा आपसे। कोई बात, ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम, ओके। रिलैक्स रिलैक्स। ऋचा, हाथों को, हथेलियों को रखो घुटनों के ऊपर। रिलैक्स। अब हम 3 बार ओम बोलेंगे। लंबी गहरी सांस अंदर, आप जहां भी बैठे हुए लेट जाए धीरे से। दोनों पैरों के बीच में लगभग 1 फुट की दूरी, या जितना हमारा शोल्डर विड्थ है उतनी दूरी करेंगे। दोनों हथेली साइड में, आसमान की ओर खुली हुई। बॉडी एकदम ढीली। दोनों हाथों को साइड में रख लें। अपनी
अपनी सांसों पर ध्यान देंगे। लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। लेट जाओ अदिति। सभी लोग लेट जाएंगे, आंखें एकदम बंद रखेंगे। अपनी पोजीशन आराम से बना ले, जो लोग अगर कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि अभी अगर आप इफेक्ट लेना चाहते हैं तो अब जो मैं बोलूंगी तो उसके लिए बिल्कुल भी आपको हिलना डुलना नहीं है। सौमिता आप भी लेट जाओ। बाहर आती हुई सांस आपके शरीर को ऊर्जा दे रही है और जाती हुई सांस शरीर को रिलैक्स कर रही है। Take a long breath in and out. एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ते हुए पूरा खाली हो जाएंगे। अब हमें सांसों पर ध्यान नहीं देना है, सांस अपने आप आती रहेंगी और जाती रहेंगी। ठीक है, जैसे भी आ रही है जाने दीजिए, बस हमें ध्यान देना है। मैं जो जो अंगों के बारे में बोलूंगी आपका ध्यान बस वहां धीरे से ले जाना है, कुछ सोचना नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान ले जाना। अपना ध्यान दाएं पैर पर ले जाएं। Take your attention to the right foot. Just move up toe and fingers a little. उंगलियों और अंगूठे को थोड़ा सा हिलाएं। दाएं एड़ी, काफ, घुटना, थाई मसल, जंघा, संपूर्ण दायां पैर। Your right foot, right ankle, knee, calf muscle and groin. Whole right leg is relaxed. Now take your attention towards the left foot. बायां अंगूठा, उंगली थोड़ी सी हिलाएं। बायां एड़ी, काफ मसल, घुटना, जंघा, left leg. Just relax. हो सकता है आपको थोड़ी स्टिफनेस लग रही हो, बी विद दैट, डोंट वरी। जो भी टॉक्सिन्स हैं वो धीरे धीरे रिलीज हो जाएंगे। Now take your attention to the right hand. Move the fingers and thumb slowly. Right palm, wrist, elbow, shoulder, whole right hand.
shoulders and come a little. Left palm, wrist, elbow, shoulder. अंजू जी रिलैक्स रखो, धीरे से ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। ढीला छोड़ दो बस बॉडी को। होल लेफ्ट हैंड, now take your attention to your genitals, abdomen, shoulders, neck, head, whole of the body. Just try to relax yourself. You may feel tingling sensation, heaviness, or stiffness. जो भी जकड़न, कसाव, तनाव या झंझनाहट महसूस हो रही है, उसे होने दो। अभी थोड़ी देर में सब अपने आप ठीक हो जाएगा। आपका शरीर 30, 40, 50, 60, 70 किलो जितना भी है, उसे बस पृथ्वी पर छोड़ दें, एकदम हल्के हो जाए। Just feel like a balloon. सांसें लेते रहें और छोड़ते रहें। अब हम थोड़ा सा घूम कर आए, बॉडी को यहीं छोड़ते हैं और अपने अंदर की आत्मा और अपने अंदर की लाइट मन को लेकर के जहाँ जाने का मन है वहाँ घूम कर आइए। हो सकता है आपका मन पहाड़ों पे जाने का है तो पहाड़ों पर, गर्मियाँ शुरू हो गई है, चलिए पहाड़ों पर ही चलते हैं। अपने मन को तितली बनाएं या चिड़िया बना लें, जो आपको अच्छा लगे। अपने मन पसंद पक्षी या तितली बन जाएं, शरीर को यहीं छोड़ के उड़ते उड़ते अपनी मन पसंद घाटियों में पहुंच जाएं। Enjoy your place wherever you are. ठंडी ठंडी हवा, ठंडी ठंडी वादियां, पहाड़ों में हमें बहुत अच्छा सा एहसास, सरसराते हुए पेड़ और साइड में बहता हुआ झरना कितना सुकून दे रहा है। पक्षियों की आवाजें, साइड में पहाड़ों से उगता हुआ सुंदर सा सूरज, कितनी खूबसूरत छटाएं, चारों ओर मधुरम दृश्य। ऐसा लगता है कि हम इन वादियों में ही खो जाएं, वापस आने का मन ही नहीं है। थोड़ा सा और दूर और ऊंचाई पर चलते हैं पहाड़ों में, चारों ओर सिर्फ बर्फ की पहाड़ियां ही पहाड़ियां।
मानो चारों ओर ईश्वर ने चांदी ही चांदी फैला दी है। कितनी सुंदर चमकती हुई पहाड़ियां, कितनी सुंदर लग रही है। आसमान एकदम साफ नीला, बहुत ही सुंदर दृश्य। बड़े बड़े देवदार और चीड़ के वृक्ष, हरी भरी घाटियां, कल कल बहते हुए झरने, कहीं पर पठार तो कहीं पर ऊंचे ऊंचे देवदार। प्रकृति के इस सुंदर दृश्य को देखकर मानो वहीं बैठ जाने का, वहीं रम जाने का मन हो जाता है। एक बार हम अपने भगवान को, अपने ईश्वर को धन्यवाद दें कि उन्होंने इतनी सुंदर प्रकृति की रचना की है और इन आंखों के द्वारा हमें इतना मधुरम, इतना सुंदर दृश्य दिखाया। We should thank our parents जिन्होंने हमें जीवन दिया और हम इतनी सुंदर प्रकृति और विश्व को समझ पाए, देख पाए और जान पाए। उन सभी टीचर्स को धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम आज अच्छे और बुरे में पहचान कर पा रहे हैं, अपने जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना कर पा रहे हैं। सभी दोस्तों का शुक्रिया अदा करेंगे, फैमिली मेंबर्स का शुक्रिया अदा करेंगे, अपना शुक्रिया अदा करेंगे कि हम इस जीवन में अपने आप को समझ पाए और संसार में एज ए सामाजिक सदस्य बनकर प्रकृति के साथ और जीवन के साथ बह रहे हैं। धीरे धीरे वापस आ जाए, अपने शरीर में समा जाए। कुछ देर विश्राम करें। धीरे से दाईं करवट ले लेंगे। दाएं हाथ को सिर के नीचे रख लें और थोड़ी देर और विश्राम करें। Whenever you feel complete, धीरे से उठकर बैठ जाएंगे और धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। एकदम से नहीं खोलना है। चाहते अंजू जी? मैम बहुत अच्छा लगा, बहुत रिलैक्सिंग लगा, है ना? देखिए एकदम से लग रहा था ना कि मतलब थोड़ी देर और सोते रहे और पहाड़ों में घूमते रहे थोड़ी देर, है ना? राइट? टैप के बाद तो बहुत अच्छी फीलिंग आई थी जब आपने बोला कि अपनी थाइस पर पाम ऊपर की तरफ करके बैठना है। हाँ, तब जो सेंसेशन फील हो रही थी वो बहुत अच्छा और एग्जैक्टली ना, वो आपने फील किया। दैट्स रियली गुड। थैंक यू अंजू जी। थैंक यू मैम। एक्चुअली यही है कि हमको पता है कि अपने जो फीलिंग्स को है ना समझना है और महसूस करना है ना? हम लोग के पास ना टाइम ही नहीं है एक्चुअली। आजकल ना इतने सारा वर्कलोड, इतना प्रेशर है कि हम लाइफ में सिर्फ भाग रहे हैं,
क्योंकि एक्टिविटीज इतनी है, टास्क इतने हैं जो हमें सब करने ही करने हैं। और बीइंग अ वुमन तो हमारे पास ना ओवरलोडेड वर्क है आजकल देखा जाए तो, राइट। तो हम अपने आप को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि अगर किसी का मन करे थोड़ी देर और लेटने का तो वो उठना मत, क्योंकि अगर हम बीच में उठ जाते हैं ना तो वो ब्रेक हो जाता है, तो जो भी टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हैं, दिस इज द रियली अ मेथड ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। सी, यहाँ मैंने आपको कोई मेडिसिन नहीं दी, मैंने आपको कोई एक्सटर्नल चीज नहीं दी, आपकी अपनी बॉडी ने जस्ट विद द ब्रीदिंग टेक्निक एंड अ गाइडेड मेडिटेशन। क्योंकि आप स्टार्टिंग में करोगे तो आप अपने आप से नहीं कर सकते हो ना, आपको फॉलो करना है किसी वॉइस को। कई बार होता है क्या, लोग ना यूट्यूब के थ्रू और इस सब के थ्रू कर तो लेते हैं, बट उसमें भी ना उनको वो फील कनेक्टिविटी फील नहीं आती, बिकॉज हियर वी आर लाइव, तो आप कनेक्ट फील कर पाओ, राइट ना। तो ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है, बहुत छोटा सा, मैं कह सकते हैं 0.1% ऑफ द मेडिटेशन यू हैव अचीव, राइट। तो इस तरह की एक्टिविटीज हम बीच बीच में कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को लगता है कि अगर हमें जरूरत है रेगुलरली करने की, तो हम लोग शाम को 5:30 से 6:30 आप लोग बोलिए तो या 5 से 6 दोनों में से कोई एक टाइम हम लोग रखते हैं। और बहुत कैसा अच्छा था। कैसा लग रहा था उस समय? मतलब उस टाइम तो कुछ याद ही नहीं था कि कोई दिक्कत भी है, तो उस टाइम बढ़िया अच्छा लग रहा था। है ना, लाइक सचमुच हम स्वर्ग में कहीं हम अपनी मर्जी की जिंदगी ही जी रहे हैं फॉर दैट हाँ। मोमेंट ना। तो दिस इज द थिंग आई वांट कि सब लोग ऐसा कुछ फील करें। और अगर नहीं भी फील हो रहा है तो भी उसका स्ट्रेस नहीं लेना है, इट विल कम स्लोली स्लोली, राइट। किसी को हल्का इफेक्ट आएगा, किसी को ज्यादा इफेक्ट आएगा, बट हम रेगुलर करेंगे तो सबको परमानेंट इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। फिर आप जब सीख जाओगे और हम करते रहेंगे तो फिर मजा आने लग जाएगा लाइफ में, राइट। ठीक है। और मैं आपको एक चीज देख रही थी अंजू कि आपने शायद लेफ्ट हैंड में थोड़ा स्टिफनेस आ रहा था, आप बीच में मेरे हाथ को ऐसे शोल्डर में हिला रहे है ना, शोल्डर में है ना। तो वही मैं आपको बोल रही हूँ, जब आप रेगुलर करने लग जाओगे तो आप देखना, मैं अगर अपना एग्जांपल दूं तो आई एम रूमेटिस आर्थराइटिस मुझे 2000 से ही है, बल्कि 1999 से है रादर। मतलब बीच में कंडीशन ये हो जाती थी कि आई कांट इवन वॉक फॉर अ सिंगल इंच। जहां स्टिफ हो गई बॉडी, मैं ऐसे भी नहीं हिल पाती थी, मुझे उठा के ले जाना पड़ता था लोगों को। वो मेरा L4 L5 S1 पूरा एकदम स्टक है। तो वॉट जब शुरू में जब मैंने करना शुरू किया था ना, जहां जहां हमारे टॉक्सिन्स होते हैं हमें नहीं दिख रहा है, हमें पता है कि ये जगह थोड़ी सी टफ हो रही है, यहाँ पर कुछ ज्यादा हो रहा है प्रॉब्लम, बट जब हम करते हैं ना तो उस जगह में आपको सेंसेशन ज्यादा आएंगे। हो सकता है कई बार आपका हाथ मुड़ सा भी जाए, हो सकता है बॉडी में बहुत अलग सा सेंसेशन हो, बी विद दैट, उसको रेजिस्ट नहीं करना है, कीप इन माइंड वेन एवर वी विल डू। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। बस अगर ज्यादा दिक्कत आ रही है तो आप फिर वॉइस को सुनना थोड़ा बंद कर दो और अपनी तरफ से रिलैक्स कर दो, दैट्स इट। बट यू विल सी ना कि धीरे धीरे 2-3 महीने सिर्फ आप लोग करोगे ना, अंदर की टॉक्सिन्स डिटॉक्सिफिकेशन विदाउट डूइंग एनी एडिशनल आउटसाइड थिंग, you will get it. So we will do like this, right? Anyone else want to share anything? आपका भी मन ना ऋचा की तरह बहुत चंचल है ना, तो बहुत जल्दी इधर उधर भागता है, बट लेकिन थोड़ी देर के लिए आपको शांत कर लिया, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। है ना? चलो, वेरी नाइस, वेरी नाइस।